आज 18 जुलाई का दिन है और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। सुबह ये जानकारी मिली कि यहीं से सोनम वांगचुक को पुलिस यहाँ से लेकर हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने तर्क दिया, जो डीसीपी का बयान आया कि हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि उनकी मॉनिटरिंग हेल्थ की जाए, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ रही थी, इस वजह उनको यहाँ से ले जाया गया है। और बताया जा रहा है ये सब तब हुआ जब अभिजीत दिपके अपने दोस्त के यहाँ फ्रेश होने के लिए गए थे, मतलब अभिजीत दिपके यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमारे साथ नेहा है, नेहा भी तब से अनशन पर हैं, जब से सोनम वांगचुक अनशन पर हैं। आप कहाँ थे नेहा जब ये सब हुआ? हम वहाँ पे अपने स्टॉल में ही थे। इनफैक्ट आज की सुबह हमारी इसी शोरगुल में हुई कि आरएएफ और दिल्ली पुलिस की वर्दी में एक जत्था ज़बरदस्ती, क्योंकि हमारा टेंट जो है बिल्कुल बगल में है स्टेज के एंट्री के, तो वो ज़बरदस्ती अंदर घुसता है। 4-5 सेकंड से शायद ज़्यादा उन्हें नहीं लगते हैं सोनम वांगचुक को ले जाने में। और जैसे ही वो इसको खाली करते हैं, हमारे टेंट के आसपास रस्सी बंधी हुई रहती है, वो उस रस्सी को तोड़ करके अंदर घुसते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा टेंट नीचे है जिसके आसपास बहुत लोग सोते हैं और सोनम सर के डिटेंशन के बाद सब अलर्ट भी हो गए थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे घेराबंदी कर लेते हैं, जिसके बाद पुलिस हमें नहीं ले जा पाती है। लगभग 15-20 मिनट वहाँ पे रहती है और फिर कुछ समय बाद वो चली जाती है। फिर उसके बाद अभिजीत आते हैं और अभिजीत बताते हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, दिल्ली पुलिस ने की है और सोनम जी को हॉस्पिटल में फोर्सफुली भर्ती करवाया गया है, एक कोर्ट ऑर्डर को साइट करते हुए, जबकि उस कोर्ट ऑर्डर का गलत इंटरप्रिटेशन साइट किया जाता है और साथ ही हमारे ऊपर वो कोर्ट ऑर्डर लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ले जाने की कोशिश होती है। कितने कमज़ोर होंगे सत्ता में बैठे वो लोग कि 21 दिन से भूखे 60 वर्ष के एक आदमी को ज़बरदस्ती चादर में लपेट करके गाड़ी में उन्हें भरना पड़ा। कितने कमज़ोर होंगे कि हम 27-28 साल के लोग, हम में ज़्यादा जान बची भी नहीं है, हमें पकड़ करके हमारे साथ मारपीट करने का प्रयास करना, गाड़ी में भरना। कितना कमज़ोर होगा वो सत्ता जो हम जैसे लोगों से, जो अपनी कमज़ोर हालत में है, उनसे उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। आप लोगों को भी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे भी अभद्रता करी? नहीं, वो अंदर तक पहुंच नहीं पाए। हमारे जो साथी थे, रोज सोए थे रात में, उनके साथ की है उन्होंने मारपीट, धक्का मुक्की, गाली देना, तुझे दिखा दूंगा, माँ बहन, ये सब की गालियाँ जो आम तौर पे डिटेंशन पे आपको सुनाई देता है, वो सब तमाम चीज़ें उन्होंने की। आम लोग भी जो जंतर मंतर पे सोते हैं, उन्होंने तुरंत हमारे आसपास घेरा बना लिया और कहा कि नहीं ले जाने देंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जिन्हें हम सिर्फ देखते रहे हैं अभी तक वॉशरूम जाते हुए, उठते बैठते, लेकिन आज उन्होंने हमें डिफेंड किया, वरना शायद हम लोगों को भी सफदरजंग आरएमएल में फोर्स फीड किया जा रहा होता। शुक्रगुजार हैं उनके। और जो लोग जंतर मंतर में जो हो रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि आपको अगर लोकतंत्र का ये मंज़र भयावह लगता है, शर्म आती है। बोल पाओगे या खाली लास्ट? परसों की क्या तैयारी है? जिन लोगों को लगता था कि सोनम वांगचुक को उठा के ये मूवमेंट शायद टूट जाएगा, वो जानते नहीं हैं कि आज भी जंतर मंतर पे बहुत स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप देख लीजिए 12 बजे इतनी सारी भीड़ शायद ही आती होगी, आती है तो लेट आफ्टरनून में आती थी ये भीड़, लेकिन क्योंकि सोनम वांगचुक को उठाया गया है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट थे, तो उसी का गुस्सा, उसी का आक्रोश है कि लोग आए हैं। और 20 तारीख को जितने लोग आने जा रहे थे, इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लोग अब 20 तारीख को पहुँचे। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अंजलि हैं। अंजलि, आप बताएं, आप कहाँ पर थी? आप लोग तो साथ में इतने दिनों से यहाँ पर हैं। हम लोग सब यहीं पे थे और उस वक्त जब हाँ, हम लोग चले गए थे, फिर हम लोग आए, सुबह की तरफ ही आए
और हम लोग जब आए तो ये सब शुरू हो चुका था। सोनम जी को यहाँ पर चद्दरों में लपेटकर पुलिस ले जाती हुई हमको दिखी, और इसी तरह से क्योंकि 6:30 बजे का वक्त है तो यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हड़ताली भी सो रहे होंगे, और सोते हुए जनता के बीच में पुलिस मार्च करके आती है, 200-250 की तादाद में आती है। सीआरपीएफ अलग अलग दलों के पुलिस को रिक्रूट किया जाता है, और पुलिस जिस कदर ब्रूटैलिटी यहाँ पर अनलीश करती है बहुत शर्मजनक है। पीसफुल संविधान के तर्ज पे आंदोलन पहले दिन से चल रहा है। देश के इतने बड़े एजुकेटर को आप लोग घसीट कर यहाँ से लेकर जाते हैं, कोई डिग्निटी, कोई रिस्पेक्ट, किसी चीज़ को नहीं बख्शते हैं। और वो व्यक्ति और उनके साथ जो तमाम लोग, आयशा के 3 लोग भी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं। 10 सालों में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 लोगों की जो जान ली आपने, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों को मौत के घाट उतार सके हैं, उन सबको न्याय देना होगा, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना होगा। और हम ये समझते हैं सर कि ये जो अटैक है ये आइसोलेशन में नहीं है। जब नितिन नवीन ये बात कहता है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे लोग वायरसेस हैं और उनको बीजेपी के कार्यकर्ता निपट लेंगे, कल रात को 11:30 बजे यहीं पर अटेम्प्ट टू अटैक होता है सोनम जी पे। यहीं पे खड़ा एक व्यक्ति यहाँ से उन पे कुछ फेंकता है। उसके बाद डबल इंजन की सरकार है, इसी सरकार के अंडर पुलिस ऑपरेट करती है। उस पुलिस को आप भेजते हैं कि यहाँ पर लोगों को मारिए, पीटिए। हम अपने फ्रेंड्स को शील्ड करने के लिए जब ह्यूमन चेन बनाते हैं, हमको कॉलर पकड़ के घसीटा जाता है, जूतों से, लातों से पुलिस हमको मारती है। फीमेल कांस्टेबल नहीं है, महिलाओं को जिस तरह से मैन हैंडल और थ्रैश करती है, तो इस कदर आप ब्रूटैलिटी लीश करने पे आ गए उन लोगों पे जो बस ये कह रहे हैं कि हमारे भविष्य से खिलवाड़ बंद करिए। जो आप जिक्र कर रहे हो उसकी खबर भी आई थी कि सोनम पर कोई पत्थर फेंका है, वो क्या हुआ था? आप थे वहाँ पर? हम लोग यहीं थे। क्या फेंका एग्जैक्टली वो हमने बाद में देखा। हमने बस देखा कि उनकी तरफ कोई चीज़ आई। हम लोग क्योंकि आयशा के टेंट में थे, यहाँ पे भगदड़ मची, शोर हुआ, पुलिस आई, उस व्यक्ति को लेकर गई। उसके बाद सोनम जी के पैर के पास वो चीज़ आकर गिरा है और कपड़े में लिपटा हुआ कोई चीज़ था। अब बात यही है ना, चोट नहीं लगी, बम नहीं था, पर आप क्या यहाँ पे संकेत देना चाहते हैं? यहाँ पर सर आए दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एवीवीपी के गुंडे आते हैं, लोगों को प्रवोक करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों में बैठकर दे स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस टू मेक दिस वॉइस अनहर्ड, जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई आंदोलन नहीं चल रहा, मुट्ठी पर लोग भी नहीं है, तो आपने पूरा तंत्र लगा दिया। क्योंकि आप जवाबदेही से इतना डरते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं चलेगा। हम जब से यहाँ पे बैठे हैं, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया, जयपुर में पैरामेडिकल का पेपर लीक हो गया, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी अंग्रेजी में डिस्क्रिपेंसी आ गई। तो ये तो और प्रूफ करता है हमारे पॉइंट को कि आपसे एक शिक्षा प्रणाली सही रूप से नहीं चलाई जा रही। इस्तीफा दे दीजिए। तो परसों की क्या तैयारी है? परसों की तैयारी यही है सर कि हम लोग इससे डरे नहीं हैं, हम लोग 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। अब तो देश भर से और लोग यहाँ पर आने वाले हैं। हम लोग यहाँ से जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे। अब ये पूरी दुनिया देखे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान को लेकर चलने वाले लोगों के साथ किस तरह का दमन होता है। वी आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स द पार्लियामेंट ऑन 20th। बहुत शुक्रिया। तो ये अंजलि थी और ये नेहा है, ये मनीष हैं और एक शख्स और आयशा से हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार 21 दिनों से। और ये वो बिस्तर है जहाँ पर सोनम वांगचुक लेटे हुए थे और सुबह यहाँ से उन्हें पुलिस लेकर गई है और जो तर्क दे रहे हैं कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से ले गए हैं। और ये बिस्तर खाली रखा गया है और अभिजीत जो अनशन पर बैठे हैं, अभिजीत का कहना है कि ये बिस्तर सोनम का है, ये स्टेज सोनम का है। जब सोनम लौट कर आएंगे तो वो यहाँ पर बैठ के अनशन करेंगे और अभिजीत इसी के सामने यहाँ पर बैठकर अनशन कर रहे हैं। और ये अगर देखेंगे यहाँ पर अभिजीत बैठकर अनशन कर रहे हैं और वो बार बार दोहरा रहे हैं कि सोनम जब लौटकर यहाँ पर आएंगे और तब ये अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। और 20 तारीख के लिए इनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। वो लगातार कॉल दे रहे हैं लोगों को जुटने के लिए और 20 तारीख के लिए ये एडमेंट है कि 20 तारीख को वो पार्लियामेंट की ओर मार्च करेंगे। तो ये माहौल है जनता मंतर में। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है और जो ये वो पार्टी के लोग हैं, कुछ नए लोग हैं जो समर्थन में आए हैं, लोगों की भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर। हाँ बताएं, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम भारत भूषण, मैं महाराष्ट्र से हूँ, एमपी में पढ़ाई करता हूँ। तो बेसिकली सर एजुकेशन सिस्टम किसी एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफ़ा देने से बदल तो नहीं जाएगा। एक एनालॉजी समझिए कि जैसे एक गाड़ी है, उसका ड्राइवर बदल जाने से गाड़ी में अगर प्रॉब्लम है तो गाड़ी को हमको सुधारना पड़ेगा। तो उसमें सिस्टमिक फ्लॉज है,
वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सरकार उसको सुन नहीं रही है बात को। ये करने की ज़रूरत ही क्या होती है? हमको ना किसी बीजेपी से तकलीफ है, ना किसी मोदी जी से तकलीफ है। हमको आपका मुद्दा छात्रों का मुद्दा। हाँ, तो ये तस्वीर है जंतर मंतर की और हम जंतर मंतर पर हैं। जो भी अपडेट होता जाएगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे उदित है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।